हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सेकंड एपिसोड लेकर आ गई हूँ। पुअर सिंड्रेला गोल्ड डिगर फैमिली फोर्स टू मैरिड विद वेरी रिच सन से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लो ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। स्टोरी ओपनिंग होने से पहले जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ड्रामे की स्टार्ट होती है और हमें निंग को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम और डैड से कह रही होती है कि लिहान उठ गया है, अब उससे शादी करनी है। और रास्ते से हटाओ जाओ को और अपनी मॉम को बताती है कि मुझे लिहान से शादी कर ली है और लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना है। मॉम, मैं कैसे बनूंगी? आप ही मुझे कुछ बता दो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाओ इतनी अमीर कैसे हो सकती है? और तभी वहाँ पे उसकी मॉम तो कहने लग गई, इसका मतलब लिहान उड़ गया है और जाओ भी उसे अपने झंबेले में फंसा कर तुम्हें दूर कर देगी लिहान से। और बोलने लग जाती कि वो कितनी ज़्यादा घटिया हूँ मैंने, हमने तो उसे इतना पाल पोस के बड़ा किया लेकिन फिर भी उसका इतना एटीट्यूड है कि वो मेरी बेटी से बदतमीजी भी करेगी। तभी वहाँ पे डैड तो बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम कहती है निंग की कि तुम बेफिक्र हो जाओ, लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर भी तुम ही बनोगी, डॉटर इन लॉ। तभी वहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम लोग को जो भी करना है ना सोच समझ के करना। तो लिहान मिस्टर लिहान उठ गए हैं और उनको पता चला ना कि तुम लोग ये प्लानिंग कर रहे हो बीच पीछे, तो वो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने हमें लास्ट वार्निंग भी दी है रैंक अप करवाने की। तभी वहाँ पे निंग की मॉम थोड़ा सोच में पड़ जाती कि उसे केयरफुली करके करना पड़ेगा सारा काम। तभी वहाँ पे निंग तो कहने लग जाती कि मॉम मुझे कुछ नहीं सुनना है, मॉम डैड मुझे लिहान से शादी करनी है, और बार बार फोर्स करने लग जाती है। तभी वहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम जाके लिहान की मॉम के साथ मतलब कि उनकी चमचागिरी करो और वहाँ पे जाओ को गलत ठार दो। अगर ये सब कुछ हुआ ना तो लिहान की मॉम खुद ही अपना बेटा तुम्हें शादी के लिए दे देंगी और तुम्हारी शादी उससे करवा देंगी। ये बोल के उसके डैड उसे मशवरा दे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम उनके साथ अगर गुड रिलेशन रखोगे ना लिहान की मॉम के साथ, तो पक्का तुम लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ 2 दिन में ही बन जाओगी। और वो भी उसे इतने गलत सजेशन दे रहे होते हैं। तभी ये सुन के तो निंग तो कह रही होती है कि डैड की तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो आज ही जाकर अपनी मनाएगी जाके लिहान की मॉम को। तभी वहाँ पे लिन फैमिली के बटलर्स और सर्वेंट्स आ जाते हैं। तभी वहाँ पे उसके डैड पूछने लग जाते हैं निंग के, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बटलर्स वैंग? तभी वहाँ पे बटलर वैंग कहता है कि वो यहाँ पे जाओ की मॉम को लेने आया है, लिहान मिस्टर लिहान के ऑर्डर से उनको उससे मिलवा दे। तभी वहाँ पे निंग की मॉम कहने लग जाती है कि मेरा घर है यहाँ पे, वो नहीं मिलवा सकते उसको, वहाँ से चले जाए। तभी बटलर कह रहा है कि वापस कहना है, मैंने ज़रा सुना नहीं, और वो ये बात गुस्से से कहता है। तभी निंग की मॉम डर जाती है कि उसके यहाँ पे भी इंसल्ट हो जाएगी और वो बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो वो कहती है बटलर को, हाँ बटलर मुझे पता है कि उसकी मॉम का है जाओ की, और वो उन्हें अपने साथ दे जाती है। तभी वहाँ पे तो निंग कह रही होती कि जाओ तुम बहुत ही ज़्यादा आसमान में उड़ रही हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आसमान में उड़ना कैसा होता है, मेरा सब्र करो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें लिहान की मॉम को दिखाया जाता है जो साहब के लिए सूप बनाती है चिकन का और कहती है कि जाओ देखो तुम मेरे से अभी मैं नाराज़ हो ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, वो मेरा फॉल्ट था मिसअंडरस्टैंडिंग पे, प्लीज़ तुम मेरे को माफ़ कर दो। और वो उससे माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि डेक्स्टर से वो अपनी डॉटर इन लॉ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेगी। तभी वहाँ पे तो जाओ तो बाहर जाती है और वहाँ पे लिहान तो बैठा हुआ होता है। तभी जाओ को तो बहुत खुशी होती है कि लिहान की मॉम हमेशा उसे अपनी मॉम की तरह ट्रीट करती है और कहने लग जाती है कि मुझे तो अपने डैड पे बिलीव ही नहीं हो रहा कि इन्होंने मेरे से इतने बुरा किया है। उन्होंने जो कल या परसों मेरे साथ किया है ना वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मेरी मॉम ही सच्ची है और मेरे डैड ने ही दूसरी शादी कर ली क्योंकि मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे और उनसे हमेशा पैसे मांगते रहते थे। और उसे बताती है। तभी वहाँ पे कहने लग जाती कि मैं अपनी मॉम को मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ पे तो लिहान की मॉम कहती है कि उसे आज किसी से मिलवाना है। तभी वहाँ पे जाओ तो कहने लग जाती कि मॉम किससे मिलवाना है? तभी वहाँ पे लिहान कहता है कि अभी मॉम जो कह रही है ना वो सुनो, उनके पीछे पीछे चलो। और लिहान भी जाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पे तो जाओ हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोलती है एक रूम का, जिसको देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पे उसकी मॉम होती है। तभी वहाँ पे जाओ तो अपनी मॉम को देख के हक कर लेती है और दोनों ही रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तभी वहाँ पे तो जाओ कहने लग जाती कि मॉम फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया है। तभी वहाँ पे तो जाओ की मॉम भी कहने लग जाती कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। और तभी वहाँ पे कहने लग जाती है जाओ की मॉम आप कहाँ पे थी और आप मुझे मिल क्यों नहीं रही थी, डैड ने आपको कहाँ रखा है? तभी वहाँ पे जो जाओ की मॉम बताती है कि उसके डैड ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में लॉक करके रखवाया था और तभी से वो यहाँ पर है। लेकिन शुक्र मिस्टर लिहान के बटलर का जिसने मेरे को सही सलामत तुमसे मिलवा दिया है और अब इस हॉस्पिटल में मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। और वो थैंक्स कर रही होती है बटलर और मिस्टर लिहान का और कहती है कि मिस्टर लिहान वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान है कि उन्होंने मेरे को छुड़वाया है
है और कहती है कि मिस्टर लिहान कौन है, मुझे उनका शुक्र अदा करना है। तभी वहाँ पे तो लिहान की मॉम तो बोलने लग जाती है, कितनी भी क्या जल्दी है, आप जल्दी शुक्र अदा कर लेना, अभी आप थक गए हो ना तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तभी वहाँ पे तो जाओ की मॉम पूछने लग जाती है कि ये सब कुछ क्या है। तभी वहाँ पे जाओ अपनी रिंग दिखाती वेडिंग की और कहती है कि मिस्टर लिहान ही मेरे हस्बैंड है जिन्होंने आपको बचाया है मॉम, और इंट्रोडक्शन करवाती है और वहाँ पे उसकी मॉम से भी करवाती है। तभी लिहान उनके लिए छोटा सा गिफ्ट लाया था और कहने लग जाता है कि मदर इन लॉ, अभी मैं आपके इतना छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको बड़ा गिफ्ट दूंगा। तभी वहाँ पे तो लिहान की मॉम को देख के जाओ की मम रोने लग जाती कि वाकई में उसका ड्रीम पूरा हो गया कि जाओ को इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया और जाओ अपनी मतलब आगे की ज़िंदगी उसके साथ लाइफ पार्टनर बन के गुजारेगी और बहुत ही खुश होने लग जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ अब तुम अपनी लाइफ में सेटल हो। तभी वहाँ पर जाओ कहने लग जाती कि वो सब कुछ आपको बताने वाली थी लेकिन फिर भी डैड ने आपको छुपाया था ना, अब वो आपको ये सब कुछ बता रही है और कहती कि मॉम अब आप बेफिक्र हो ना, आपकी डॉटर एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी और आप भी गुजारोगी, अब तो आप आज भूल जा रहा। और तभी बाहर आके तो लिहान की मॉम कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम को रेस्ट की ज़रूरत है तो उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहेगा, हम उनको घर जल्दी ही ले आएंगे। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है कि हाँ, और कहती है कि तुम मुझे जल्दी बता दो कि तुम दोनों मुझे अपना ग्रैंडसन कब दोगे। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती है जाओ शर्माते हुए। तभी वहाँ पे तो मॉम कहने लग जाती है याद आया मुझे तो तुम्हें गिफ्ट दिलाना था लेकिन तुम्हें तो गिफ्ट दिला ही नहीं पाए जल्द में, और कहती कि तुम मेरे साथ अभी चलो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। और वो उसे गिफ्ट के नाम पे बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट देने वाली थी। तभी जाओ तो उसके साथ जा रही होती है, तभी लियान उसे रोकता है और बोलता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ पाया तो क्या वो उसे मिस तो करेगी ना। तभी वहाँ पे तो जाओ उसे हटने के लिए कहती है और कि उसे स्माइल करते हुए अंदर बैठ जाती है गाड़ी के अंदर। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे गिफ्ट के लिए वहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिलवाने वाली थी और कहती कि जाओ तुम इनमें से कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लो तो वो तुम्हारी होगी। तभी वहाँ पे एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैंग होता है और वो वहाँ की मैनेजर होती है और वो जाओ को पहचानती थी क्योंकि निंग उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और सोचने लग जाती है कि अब जाओ यहाँ पे क्या कर रही है, जल्दी मुझे निंग को बताना चाहिए। तभी वो निंग को कॉल करके बताती है कि उसकी स्टेप सिस्टर यहाँ पे अपनी मदर इन लॉ के साथ आई हैं और उसे जल्दी आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे तो लिहान की मॉम को कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो वो वहाँ पे कॉल उठाने के लिए चली जाती है और कहती है कि तुम जब तक के लिए प्रॉपर्टीज़ देखो और सेलेक्ट करो, मैं कॉल उठा के अभी आती हूँ। और तभी वहाँ पे जाओ कहती है कि ठीक है मॉम आप बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। और वहाँ पे उसकी मॉम चले जाती है। तभी वहाँ पे तो जाओ अकेली पड़ जाती है और वहाँ पे एक लीली नाम की सर्वेंट आती है मतलब वर्कर, और उसे बताती है कि मैम मैं ही आपको आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तभी वहाँ पे तो जाओ उसे थैंक यू करती है और वहाँ पे लीली वर्कर तो उसे सारी प्रॉपर्टीज़ की जान पहचान करवाती है और बताती है और एक प्रॉपर्टी तो जाओ को पसंद आती है। तभी वहाँ पे लीली वर्कर कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी मैम, आप ये प्रॉपर्टी ज़रूर ही लेना क्योंकि आपके लिए हिसाब से ये आप पे सूटेबल भी करेगी, और बताती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है फिर भी आप पे बहुत ही सूट करेगी। तभी वहाँ पे तो मैंग तो देख के हंसी रही होती है कि इससे तो एक घर भी नहीं लिया जाएगा तो ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदना है ये। तभी वहाँ पे तो जाओ कहती है कि इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। तभी वहाँ पे लीली कहती है कि मैम बेफिक्र हो जाए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और बताती है कि 75 मिलियन की है, आपके लिए कम कर देंगे थोड़ी। तभी वहाँ पे तो मैंग जानबूझ के आ जाती है और बोलती है कि इस गरीब की तो यहाँ पे अफोर्ड करने की भी एक छोटा सा घर भी नहीं एक कमरे का, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने क्या ही आई है, इसे 75 मिलियन का क्या ही पता, इसे तो 1 लाख का भी नहीं पता होगा। और उसकी इंसल्ट करने लग जाती है कि बस तुम थोड़ा सा अमीर कपड़े पहन के आ गई और हमने आपको ऐसा शो ऑफ कर रही हो कि तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो, मिस्ट्रेस की बेटी की। और उसके बार बार वहाँ पे सबके सामने एम्बेरसमेंट फील करवाने लग जाती है और कहती कि तुम एम्बेरसमेंट के ही लायक हो जैसे तुम दिखती हो। और कहने लग जाती है कि पक्का ना तुम यहाँ पे हमें पागल बनाने आई हो ना, तो तुम यहाँ से चुपचाप से चले जाओ क्योंकि हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और कहने लग जाती है लेकिन तभी वहाँ पे जाओ तो कुछ भी नहीं कह रही होती है। और तभी वहाँ पे जाओ हाथ पार हो जाती तो जाओ कहती है कि वो यहाँ पे मैंग क्या काम करती है, यहाँ पे मैंग एक वर्कर है तो उसका काम सिर्फ यही है कि वो क्लाइंट को प्रॉपर्टी से मतलब इन्वेस्टमेंट और इंट्रोड्यूस करवाए, ना ही उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा मिस वैंग कि तुम यहाँ पे ना मुझे इंट्रोडक्शन करवाओ, ना ही मेरे बारे में ना ही मेरे पर्सनल लाइफ में जानो, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदूँ या नहीं खरीदूँ तो तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम मुझे बस अपनी जॉब के लिए हेल्प करो, वरना नहीं कर सकोगी तो मैं मिस लिली को से ही बोल दूँगी। और तभी वो लिली को कह रही होती है उसे घर दिखाने के लिए। तभी वहाँ पे लिली को दिखाने लग जाती है। तभी मैं को गुस्सा आता है अपनी इंसल्ट सुन के, तो वो लिली को एक जोरदार चाटा मारती है
और बोलती है कि मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तभी वहाँ पे जाओ कहती है कि उसे बिला वजह का क्यों मारा है, तुम किस हक से मार रही हो उसे। तभी वहाँ पे तो मैंग तो अपना बैच दिखा के कहती है मैनेजर का कि वो यहाँ पे मैनेजर है, वो कुछ भी कर सकती है, और अपना बैच दिखा के शो ऑफ करती है कि वो उसने मना करा ना यहाँ पे वो किसी गरीब को प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगी। और कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप वर्कर हो और कुछ भी नहीं हो। और कहती है कि अगर तुम इसकी बात नहीं सुनी ना मेरी, तो मैं तुम्हें वो करवा दूंगी फायर। तभी वापस जाओ कहने लग जाती है कि तुम मैनेजर हो कि कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही हो, तो मैं अभी बताती हूँ। तभी लिली कहती है कि मैडम छोड़ दे, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सही हूँ, फाइन हूँ। और ये कह के वो बात ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे तो वो कहने लग जाती है मैंग कि तुम इतनी शरीफ नहीं बनो लिली, तुम जितनी बाहर हो ना मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, तुम यहाँ पे अपने एटीट्यूड को संभाल के ही रखो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। और ये कह के उसे चाटा लगाने जा रही होती है, लेकिन जाओ हाथ पकड़ती है और कहती है कि हुआ बहुत इनफ हुआ, और इसे दूर से कहती है। तभी वहाँ पे मैं कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, और तुमने कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पे अपने काम से काम रखो। और ये कह के उसे एक जोरदार चाटा लगा डालती है जाओ को। तभी जाओ भी उसे एक जोरदार चाटा लगा डालती है। और वहाँ पर लिहान की मॉम निंग के साथ आ जाती है। निंग उन्हें लेकर आई थी जानबूझ के ताकि वो जाओ को गलत साबित करवा सके। तभी वहाँ पे वो चुड़ैलों की तरह गुस्से से कहती है मैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की, तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तभी जाओ से एक और बार चाटा लगा डालती है और कहती है कि तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें ऐसे निकलवा दूंगी, ज़्यादा अपना एटीट्यूड ना अपने पास रखो, ओवर एक्टिंग की दुकान। तभी वहाँ पे तो लिहान की मम्मी सब कुछ दिख रही होती है, और तभी वहाँ पे निंग उन्हें चढ़ाती है और कहने लग जाती है कि आप जानती तो हो ना जाओ जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बस यहाँ पे यही दिखाने आई हूँ कि देखो जाओ कैसे वर्कर्स को मैनेजर को यहाँ पे बुली कर रही है। यहाँ पे मैनेजर और वर्कर्स बहुत ही अच्छे हैं जाओ के साथ, लेकिन जाओ तो हमेशा ऐसी करती रहती है। और तभी वो कहती है कि जाओ जैसी दिखती है ना मिस मैडम वैसी है नहीं। तभी वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है मिस मैंग की और वहाँ पे जाओ की। तभी वहाँ पे वो जाओ मिस लिहान की मॉम को देखती, तभी वो लिहान की मॉम के पास आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे एक वर्कर को बुली कर रही थी और उसने उसे हिट करा था, तभी वो उसे हिट कर रही है। तभी वहाँ पे वो उसे कहती है कि मॉम आप गलत मत समझना। तभी वहाँ पे लिहान की मॉम उसकी तरफ देखने लग जाती है, और तभी वहाँ पे वापस से मैनेजर चुड़ैलों की तरह स्माइल देती है जो बहुत ही ज़्यादा जहर लग रही होती है। और तभी वो कहती है कि मिस जाओ मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, आप कब से मेरे को हिट करी जा रही हो और मेरे से बदतमीजी कर रही हो, आपकी बहुत सारी लिमिट क्रॉस हो गई है और आप मेरे को धमकी दे रही हो कि मैं आपको जॉब से निकलवा दूंगी। ऐसा तो होता नहीं है, मैं तो अपनी जॉब कर रही हूँ ना। और तब वो जाओ के सामने उसकी मॉम के सामने ऐसे शरीफ बन जाती है और निंग तो देख के हंस रही होती है। तभी वहाँ पे तो निंग कहती है लिहान की मॉम से कि आप इसकी बात पे बिलीव ना करो, ये लिली को बुली कर रही थी, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो लिली से ही पूछ लो जो यहाँ की वर्कर है। तभी वहाँ पे लिली कुछ कहने जा रही होती है, निंग बात संभालती है और कहती है कि जाओ तुम अब इस बेचारी वर्कर पर इल्ज़ाम लगा के क्या ठहराना चाहती हो कि तुम वाकई में सच्ची हो, सबने सब देख लिया है कि तुम वाकई में हिट कर रही थी। और बोलने लग जाती है कि अब तुम झूठ नहीं बोल सकती आंट के सामने, और कहती है कि जितने में जितनी क्यूट लगती है ना वैसी है नहीं, इससे अच्छा यही है कि आप मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बना लो, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो लिहान की मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार चाटा लगाती है और बोलती है कि अगर उसकी डॉटर इन लॉ ने वाकई में हिट भी किया होगा ना बिना किसी वजह से, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे अपनी डॉटर इन लॉ पे भरोसा है, अगर वो करेगी बिना तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो यहाँ पे आके मिस्ट्रेस ना बने, लिन फैमिली में अच्छा बेटर यही होगा, और मेरे से ज़्यादा क्लोज होने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लिहान नहीं मिल जाएगा। और कहने लग जाती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुमने ही बाहर पर मुझे भड़का रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तभी जाओ तो खुश होती कि फाइनली उसकी मॉम उसके साथ है। तभी वहाँ पे जाओ कहती मतलब जाओ को देख के लिहान की मॉम कहती है कि वो हमेशा जाओ के साथ ही रहेगी। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो निंग को बहुत ही गुस्सा आता है, और वहाँ पे लिहान की मॉम तो उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे वापस अपनी शक्ल नहीं दिखाना, मैं तुम लोग की फैमिली को 2 दिन में बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि तुम लोग कैसे हो। और तभी वो मैनेजर पे गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ पर हाथ चलाने की। तभी मैनेजर वापस से चुड़ैलों की तरह बोलती है कि हाँ उसे चलाया है, वो क्या ही कर लेगी, चलो अब वो क्या ही कर लेगी। और क्या लग जाती है कि मैं तुम दोनों को एडवाइस देती हूँ कि तुम दोनों गरीब यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वो वहाँ पे उन दोनों को नहीं जानती थी। तभी मुझे सुन के तो लिहान की मॉम को गुस्सा आता और बोलने लग जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी डॉटर इन लॉ को कहने की। तभी वहाँ पे जाओ उन्हें संभालती है लिहान की मॉम को और वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो पर्सनल मैनेजर होता है। तभी वहाँ पे उसको देख के तो लिहान मतलब मैन कहने लग जाती कि देखो ये दोनों मुझे बेबी बुली कर रहे हैं, और उन दोनों का भी अफेयर चल रहा होता है जो साफ साफ दिख रहा होता है। तभी पहला मैनेजर तो कह रहा होता है मिस्टर शैन कि तुम बेफिक्र हो जाओ डार्लिंग, मैं आ गया हूँ ना तो सब संभाल लूँगा। और वहाँ पे गुस्से से कहता है कि किसने मेरी बेबी को
हट कर आया है, मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। और तभी वो उसके मॉम को देख के, लिहान की मॉम को देख के लग सोच रहा होता है कि वाकई में मुझे जाने पहचाने क्यों लग रही है, क्योंकि वो नहीं जानता था। और तभी वो गुस्से से कहता है कि वो लिली को फायर कर देता है। तभी वहाँ पे जाओ गुस्से से कहती है कि तुम्हारी बिना किसी रीज़न की तुम यहाँ पे लिली वर्कर को किसी को भी फायर नहीं कर सकते। पहले तुम इस मैनेजर की बात तो सुन लो ना, इसने मिसबिहेव स्टार्ट किया है, लिली बेकसूर है। और अगर तुम ये चाहते हो ना तो मैं तुम्हें यहाँ से भी फायर करवा दूंगी अपने हस्बैंड से कह के। तभी वहाँ पे पहला मैनेजर मिस्टर शैन कहता है कि तुम यहाँ पे किस हक से बोल रही हो, तुम यहाँ पे हमें जानती भी हो ना, मैं तुम्हें भी यहाँ से निकलवा दूंगा। और तभी वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे गरीब फटीचर यहाँ पे आकर तुम लोग यहाँ पे कब से तमाशा क्रिएट कर रहे हो, और ऊपर से लिली भी मिली हुई होगी तुम लोग के साथ। और कहती कि मैं तुम लोग को ना, कहता है कि तुम लोग को बोल रहा हो कि यहाँ से चले जाओ। तभी सुन के तो निंग तो हंसने लग जाती है और वहाँ पे मिस्टर शैन गार्ड्स को बुला लेता है उनको दोनों से यहाँ पे पिकवाने के लिए। तभी वहाँ पे तो निंग के पीछे आ जाता है मिस्टर लिहान, और जिसको देख के तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे मिस्टर शैन तो उसे जाता था मिस्टर लिहान को और कहता है कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वहाँ पर आके जिसका पूरा शॉप होता है और जिसकी पूरी प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पे हेड आके उसे थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि तुम दोनों को ही फायर किया जाता है, तुम लोग क्या दूसरों को फायर करोगे, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई किसी को भी बिला वजह परेशान करने की। और तुम्हें पता है कि तुम दोनों ने किसको बुली करा है, मिस्टर लिहान की मॉम और उनकी वाइफ को। तुम लोग कितनी भी हिम्मत हो गई, मैंने कुछ दिनों के लिए तुम लोग को ये पूरा हवाले करने के लिए कह दिया गलती से काम, और तुम लोग तो ऐसा बिहेव करो कि तुम लोग ही वाकई में बॉस और हेड हो। और अच्छी खासी उन दोनों को सुना देता है। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन तो समझ जाता है कि उसने गलत चीज़, मतलब गलत लोगों से पंगा कर लिया। तभी वहाँ पे लिहान तो उसकी मॉम की तरफ देखता है और निंग तो कहने लग जाती है कि अब तो मेरा पक्का खेल सारा ज़ाया हो गया। तभी वहाँ पे जाओ तो कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब हेड से कि निंग को, मतलब कि ना इन्होंने वाकई में दोनों मैनेजर ने लिली को भी फायर कर दिया है, तो आप जल्दी से लिली को भी यहाँ पे नौकरी दे दें, क्योंकि बिलाउजा की चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे वो हेड वहाँ पे मैंग का वो बैच मांगता है मैनेजर का। तभी मैंग वो बैच दे देती है लिली को, क्योंकि लिली को अब वहाँ की मैनेजर की जॉब मिल जाती है। तभी वहाँ पे तो जाओ को, मतलब मिमी जाओ को थैंक यू अदा करती है लिली। तभी वहाँ पे तो जाओ कहने लग जाती कि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम ऐसी कस्टमर्स और क्लाइंट के साथ अच्छा बिहेव करोगी ना तो तुम वाकई में मैनेजर की पोजीशन तो डिजर्व करती रहोगी। और तभी लिली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे कहने लग जाता है मिस्टर लिहान कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को ना ब्लैकलिस्ट करवा दो, और ये लोग मतलब इनको पता चले कि इन्होंने किससे पंगा ले लिया। तभी वहाँ पे हेड बुलवा लेता है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को और उन दोनों को बाहर फेंकने के लिए कहता है। तभी निंग भी वहाँ से शॉर्ट हो जाती है क्योंकि उसकी भी खैर नहीं होने वाली थी। तभी वहाँ पे जा पूछती है कि लिहान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने तो बोला था ना तुम्हें काम था तो तुम नहीं आ पाओगे, तो तुम यहाँ पे कैसे आ गए हमें बचाने के लिए। तभी वहाँ पे लिहान तो कुछ कहने जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि बातें बाद में होगी, चले यहाँ पे कुछ अपना गिफ्ट तो ले लो जो तुमने प्रॉपर्टी पसंद करी है। और वो दोनों प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं जो हेड दिखा रहा होता है उनको। और तभी वहाँ पे लिहान और उसकी मॉम जाओ को बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पे साओली खान की मतलब कंपनी में जा रही होती है काम करने के लिए। और तभी वो रुकती है, बाहर जा रही होती है तो वो रुक जाती है एकदम से, और वहाँ पे लिहान को कहती है कि मुझे आपसे कुछ काम है, और बोलने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि कंपनी में किसी को भी पता ना चले कि मैं आपकी वाइफ हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की तरह काम करूँ। और यही मेरी विश है कि आप ये पूरी कर सकते हो ना, हम ये आइडेंटिटी छुपाएंगे वो ऑफिस में जब तक के लिए मैं नहीं चाहूँगी। और यही कहती है। तभी लिहान तो गलत समझता और कहता है कि तुम ये बात इसलिए छुपा रही हो ना कि तुम्हें मेरी वाइफ होने से एम्बैरेसमेंट फील होती है या तुम्हें मैं पसंद नहीं हो। तभी वहाँ पे तो कहने लग जाती जाओ कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि सब मुझे इक्वल ट्रीट करे जैसे एम्प्लॉयज़ को करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी आइडेंटिटी यूज़ करके ऑफिस में काम करूँ और लोगों पे बटन डालूँ। और कहती कि आप समझ रहे हो ना लिहान कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं अभी कुछ दिनों के लिए वहाँ पे आइडेंटिटी छुपा के काम करूँगी। तभी वहाँ पे तो ये सुन के तो लिहान मान जाता है और कहता है कि ठीक है मुझे फिर चिक्स पे किस करो। और ये कहता है कि तुम्हारी अगर डिमांड है ना तो मेरी भी डिमांड है, फिर मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूँगा। तभी वहाँ पे तो ज़्यादा सोचने लग जाती है और फिर वो उसे चिक्स पे किस कर देती है और बाहर काम के लिए चले जाती है वहाँ ऑफिस में उसके। तभी वहाँ पे उसके जाने के बाद असिस्टेंट कहने लग जाता है कि बॉस अगर आपकी वाइफ को मैडम को कोई परेशानी हुई तो उनको हैंडल कौन करेगा ऑफिस में, अगर आप हो ना। तभी वहाँ पे वो उसे समझाता है कि बॉस आपको कुछ करना चाहिए। तभी वहाँ पे लिहान कहता है कि ठीक है वहाँ पे सुपरवाइजर को बता दो कि मेरी वाइफ यहाँ पे काम करने के लिए आ रही है तो उसका अच्छी तरह ध्यान रखे, बस ये बात एम्प्लॉयज़ को पता नहीं चलनी चाहिए, मेरी वाइफ ने मना करा है। तभी वहाँ पे अंदर एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पे जहाँ अंदर आ जाती है तो वहाँ पे सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो वहाँ पे सबको इंट्रोडक्शन करवाता है जाओ से और बताता है कि जाओ यहाँ की एक न्यू एम्प्लॉयज़ है, और वहाँ पे उसको थैंक यू करता है, वेलकम
तभी वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रैन होता है, जो जाओ को जानती थी क्योंकि जाओ उसकी क्लासमेट होती है। और तभी सोचने लग जाती है कि यहाँ पे काम करने कैसे आ गई। तभी वहाँ पे साहब ने खुद ही इंट्रोडक्शन करवाती है और हेलो करती है और बोलती है कि वहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज़ है और यहाँ से ही काम करेगी। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का मजाक उड़ाने लग जाता है कि इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो। और वहाँ पे सब एम्प्लॉयज़ के बारे में उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं कि पता नहीं बॉस ने यहाँ पे किस वर्कर को रख दिया काम करने के लिए। और वहाँ पे उस बेचारे को कहने लग जाते। और तभी वहाँ पे जाओ भी अजीब सा फील करती है एम्पैरेसिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय कहने लग जाता है कि इसकी वजह से ना सारा काम ही खराब होता है, अगर इन जैसे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हो गए ना तो कंपनी बंद होने में 2 दिन भी नहीं लगेंगे। और कहता है कि फिर भी बॉस हमारे कसूरवार ठहराएंगे। और सारे ही मिलके सभी एम्प्लॉयज़ मिलके उसका वेलकम की जगह ही सबको बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे जाओ तो उसको हेलो करती है रैन को। तभी वहाँ पे रैन तो ऐसे बिहेव करती है और बोलती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और यहाँ पे रैन ने बताया हुआ होता है कि वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो भी अभी अब्रॉड से पढ़ के आई थी। तभी वो जाओ को ऐसा बिहेव करती है कि जाओ वाकई वो जाओ को नहीं जानती और कहने लग जाती है कि एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मुझे बता सकती हो कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानी, सॉरी। और वो ये कहती है, तभी जाओ कहती है कि तुम मुझे नहीं पहचानी। और कहने लग जाती है कि उसकी क्लासमेट है, वो बचपन से एक साथ ही पढ़े हैं और वो एक साथ ही रहे हैं और एक साथ ही बातें करते रहे और फ्रेंड भी हैं। तभी वहाँ पे परेशान होने लग जाती है रैन की सबकी सच्चाई खुल जाएगी। लेकिन वहाँ पे एक एम्प्लॉय कहने लग जाता है, क्या बेवकूफ़ से बात कर रही हो जाओ, मिस रैन तो अभी अभी अब्रॉड से आई हैं स्टडी कर कर और तुम ऐसा बिहेव कर रही हो कि तुम वाकई में क्लासमेट है तुम दोनों। और कहने लग जाते कि वाकई में ये मिस रैन को अपनी क्लासमेट कह रही है, मिस रैन कभी भी तुम जैसे दोस्त नहीं बनाएंगी और वैसे भी तुम्हारा उनके सामने कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और वहाँ पे ज़्यादा सोचने लग जाती है कि वाकई में रैन उसे भूल गई है और उसे कोई फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती और समझ जाती है कि रैन उसे सबके सामने ही बुली कर रही है, तो वो चुप हो जाती है। और वहाँ पे एक एम्प्लॉय ऑफिस से कहने लग जाती है कि अगर तुम मिस रैन से दोस्ती करना चाह रही हो ना, तुम ये बात भूल जाओ क्योंकि मिस रैन बहुत कम लोगों से दोस्ती करती है, तुम जैसे लोगों से कभी भी नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे जाओ कहने लग जाती कि वो बस रैन से हाय हेलो कर रही थी, उसे किससे दोस्ती भी नहीं करनी। तभी वहाँ पे रैन कहती है कि तुम्हें बहुत सारी बातें करनी आती है ना, तो उसे बहुत सारी फाइल देती है और कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पे लोगों का टाइम वेस्ट ना करो एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे चुपचाप से काम करो क्योंकि यहाँ पे जॉब सिर्फ काम के लिए मिली जाती है, ना ही बातें करने के लिए। जितनी तुम कर रही हो ना उतना तुम काम पे फोकस करना। और उसे कहती है कि ये फाइल है, इनको कल तक सबमिट करवाना पूरी कंप्लीट करके, क्योंकि मुझे कल तक ये फाइल चाहिए वरना बॉस मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने पता नहीं किस केयरलेस को काम दे दिया है। और ये कह के वो जाओ को फाइल्स पकड़वा देती है। तभी जाओ तो कहने लग जाती है कि मैं फर्स्ट डे है तो मैं यहाँ पे मतलब फर्स्ट डे में इतना सारा काम कैसे मिल सकता है, और बेचारी पे इतना बटन डाल देती है और वो जानबूझ के कर रही होती है रैन। और अगर आपको उसको पार्ट 3 देखना है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये पार्ट 3 बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, जो देखने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आपकी वो एक्सप्लेनेशन एंजॉय करेंगे। अगर इस एक्सप्लेनेशन में मेरे से कोई सी भी गलती हो गई ना तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मैं वाकई में दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं बहुत ही ख्याल रखूँगी। तो बिना किसी देर के वीडियो का एंड करते हैं, और आपको कैसी लगी तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। जब तक के लिए बाय बाय।